मेरी बड़ी गोतनी थी जेठानी चचेरी, वो बोली ना कि शादी तो तुम्हारा बाप कर दिए, लेकिन तुम्हारा पति जो है तुम्हारी जेठानी सावित्री देवी के साथ कुंवारी से रहता है, तुमको बहुत दुख होगा। हम अपने आँखों से अपने पति को जो नहीं देखना चाहिए वो हम देखे। उस बच्चे को दवा खिला खिला के मार दिया हमारा। अच्छा, पहले ही मैं बच्चा को मार दिया। दूसरा बच्चा पेट में रहा, 5 महीना का था, इतना मार मारा, वो भी बच्चा पेट में खराब हो गया। हमको जलाने के लिए बोला कि हम जला देंगे, मुआ देंगे। हम लोग देखे कि अब तू मुआ देगा। 1 बजे रात में हम घर से खिड़की के रास्ता भागे। मेरा बड़ा बेटा के 3 बार एक्सीडेंट कराया, 2013 में कराया, 5 बरस केस लड़वाया थाना में। हमको बोला था कि तुम्हारे बेटा को नौकरी नहीं करने देंगे, दाई बन के नौकरी करोगी, हम लोग सरकारी नौकरी करने वाले। बेटा को पहाड़ में रखता था। आपको पति करते थे? पति भसुर देवर सब मिल करके पहाड़ में रखता था। एक हीरोइन गांजा दारू पिला पिला के उसका जीवन को खत्म करके बेटा से मिलना मुश्किल हो जाता है। अभी 2 फरवरी को यहाँ फेंका हुआ था स्टेशन में। पति कराता है, इतना पैसा लगाए हैं, लेकिन जिंदा नहीं बचेगा मेरा बेटा। खबरिया 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 तानी लेना मीडिया भैया मोर खबरिया। नमस्कार, मैं अभी डेहरी ऑन सोन में हूँ और आज बट सावित्री का व्रत है। पति पत्नी का जब रिश्ता होता है, जब शादी होता है, तो 7 जन्म का बंधन होता है, 7 फेरे लेते हैं, कई सारे वादे किए जाते हैं। लेकिन मेरे साथ एक ऐसी महिला जुड़ रही हैं जो महिला अपने पति से तकरीबन कितने साल से आप अलग हैं? 25 साल हो गया। 25 साल से अपने पति पत्नी से इनका रिश्ता टूटा हुआ है। और रिश्ता टूटने के साथ साथ वो ऐसा पति है जो इनके ऊपर टॉर्चर भी बीच बीच में करते रहता है। इनके बेटे हैं, एक ही बेटा इनके साथ है, बाकी सारे बेटे हैं जो पति के साथ है, इनके पति के साथ है। हम इनसे सारी कहानी पर बात करेंगे कि आखिर 25 साल का रिश्ता क्यों टूटा, 25 साल का रिश्ता जो है इनके बीच में इतना बड़ा दरार क्यों है, क्यों आप लोग क्या हुआ था शुरू में? मेरा शादी 1988 में हुआ था और यही हमको देखने के मिला शादी में। मेरी बड़ी गोतनी थी जेठानी चचेरी, वो बोली ना कि शादी तो तुम्हारा बाप कर दिए, लेकिन तुम्हारा पति जो है तुम्हारी जेठानी सावित्री देवी के साथ कुंवारी से रहता है, तुमको बहुत दुख होगा। तो हम इस बात पर रात रात में गाइड करने लगे कि हमारा हस्बैंड मेरे पास में नहीं आते हैं, कहाँ जाते हैं। तो मैंने एक बरामदा में रूम था, वहाँ हम अपने आँखों से अपने पति को जो नहीं देखना चाहिए वो हम देखे। बहुत रो पीट रहे थे। उस समय फ़ोन नहीं था, चिट्ठी था। मैंने अपने नैहर में चिट्ठी लिख करके बाप को बुलाए, सारी बात बताए। तो वो लोग हमारा झूठा साबित करने के लिए मैंने पापा को कहू करके और मना लिए। और ससुराल में हमको 1.25 महीना तक रखा। 1.25 महीना में मेरे पेट में बच्चा रहा। उस बच्चे को दवा खिला खिला के मार दिया हमारा। अच्छा, पहले ही मैं बच्चा को मार दिया। दूसरा बच्चा पेट में रहा, 5 महीना का था, इतना मार मारा, वो भी बच्चा पेट में खराब हो गया। त्रिशूला डॉक्टर में गए, इसके बाद में वहाँ गीता वर्मा में ससुराम जाके सफैया कराए। 2 बेटा के मारने के बाद में तीसरा बेटा का नंबर आया जो अभी जिंदा है। वो बेटा जब आया तो हमको जलाने के लिए बोला कि हम जला देंगे, मुआ देंगे। हम लोग देखे कि अब तू मुआ देगा। 1 बजे रात में हम घर से खिड़की के रास्ता भागे हैं। 1 बजे रात में भाग के डेयरी में आके ट्रेन में समोसा बेचते थे, झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों का लालन पोषण करते थे। फिर 1 साल के बाद में आया कि अब हम रखेंगे तुमको, डेरा में रहने लगा। तो मजदूरी करता था, हर 4 दिन बढ़िया रहेगा, 4 दिन पैसा देगा, फिर 5वां दिन मार पीट के फिर घरे भाग जाएगा। ऐसे ही करते करते हमको टॉर्चर करते रह गया। तो दूसरा बेटा गौतम का जन्म हुआ। जब गौतम जन्म हुआ तो बड़ा वाला के एक्सीडेंट करा दिया। उस समय बच्चा को लेकर के हम बहुत तड़प रहे थे। एक परिवार नहीं देखने आया। मजदूरी कर के जिसका काम करते थे वो लोग हमारे बेटा को जिंदा किए। मेरा बड़ा बेटा के 3 बार एक्सीडेंट कराया, 2013 में कराया, 5 बरस केस लड़वाया, बेटा को बेगुनाही जेल दिया। उस केस से सच्चा साबित करने के लिए पटना बनारस कहाँ मैंने हम कूदे तो न्याय मिला।
मेरी जीत हुई कि बेगुनाह साबित हम कराएं। दूसरा बेटा गौतम का नौकरी हुआ अमझोर थाना में। हमको बोला था कि तुम्हारे बेटा को नौकरी नहीं करने देंगे, दाई बन के नौकरी करोगी, हम लोग सरकारी नौकरी करने वाले, हम लोग का बाल बच्चा नौकरी नहीं मिला तेरा बेटा को नौकरी करने देंगे। वहाँ से अपहरण करके बेटा को और बेटा को पहाड़ में रखता था। ये आपको पति ही करते थे? पति भसुर देवर सब मिल करके पहाड़ में रखता था। एक हीरोइन गांजा दारू पिला पिला के उसका जीवन को ख़त्म करके पूरा मार के जेल दिवा दिया। कोई पता आता नहीं था। एक लड़का बताया कि आपका बेटा जेल है। जेल में कोई छुड़ाने नहीं गया, उसको छुड़ा के लाए बाबू को लेके हमारे पास रहो बेटा। 1 महीना थे, उसको फोन पर धमकी देके फिर लेकर भाग गया। जो भागा है बेटा से मिलना मुश्किल हो जाता है। अभी 2 फरवरी को यहाँ फेंका हुआ था स्टेशन में, आपको दिखा रहे हैं। 2 मार्च को फेंका हुआ था। उस बेटा को भर्ती कराए चित्तरंजन डॉक्टर में, मौत से जूझ रहा है बेटा। बहुत पैसा लगा है। ये आपके उसके पिता ही कर रहे थे? सब मेरा पति कराता है, इतना पैसा लगाए हैं लेकिन जिंदा नहीं बचेगा मेरा बेटा। अभी जो बेटा एडमिट है अभी वहाँ से भी लेके भाग गया। अब भेटवे नहीं होता है तब कहाँ दवाई कराएंगे। मुंह से खून फेंकता। पति ले गए आपके पति? अब मुझे पता नहीं कौन मोटरसाइकिल से ले गया, कहाँ रखता है। मेरे दुश्मन के पास में रखता है, बातचीत नहीं होता है फोन से। हमको जितना बना उतना दवा कराई लेकिन अब बेटा हमारा हाथ से चल गया। एक बेटा और पड़ा पीछे पड़ा है, जौन डेरा लेते हैं वहाँ पहुँच के खाली कराता है 1 महीना पर डेरा। कितना डेरा बदले आप लोग आए हैं लेकिन सेवा के लिए जगह नहीं है, तब मंदिर में आए हैं। ये मार करके तोड़ दिया, चूड़ा घोप दिया, यहाँ मार दिया, ये तोड़ दिया अंगुरी। कहते गांव में जाते हैं तो कहता है मेरी औरत नहीं है। उसका सरपंच कहता है बली सिंह कि तुम इस गांव के नहीं हो, जबकि वोटर लिस्ट है, वोट देते हैं। मोदी का 2000 रुपया आता है, वो मुझे मिलता है। गैस भी मुझे मिला है, राशन कार्ड भी वहाँ का है। घर में मेरा सारा पतोह का गहना कपड़ा बक्सा सब वहीं पे है। बड़ा बेटा को हम लोग लड़ झगड़ के बोला ना कि चलो ना गांव चलेंगे, देखते हैं गांव का कुछ तो लोग होगा। वहाँ गए कोरोना में, बस मेरा बेटा को मछली बना करके पॉइजन दे दिया। बेटा डरने लगा और पुलिस को बुला करके कह दिया कि कोरोना हुआ है। वहाँ से लेके भागे हम। पुलिस क्या कर रही है कार्रवाई? वहाँ से लेकर के भागे हम, उसके ससुरारी में जाके इलाज करा के उसको ठीक किए हैं। कैसे कैसे ले करके हम आए, लेकिन हर डेरा में पता करता है, हर डेरा में पीछे लगा है। बोल दिया कि तुम्हारा बेटा को तुमको हम मार देंगे 2023 तक। कोई थाना पुलिस केस नहीं करेगा। 2 लाख रुपया खर्चा किए हैं, तुम्हारा कोई केस नहीं होगा। वाकई में एसपी के पास, डीएसपी के पास, महिला थाना में, अपना थाना तालाब पर जो है वहाँ दौड़ करके हम हार गए। सब जगह लेटर दे दिए, डीएम को दिए, कहीं से कोई एफआईआर दर्ज अभी तक नहीं हुआ। अब मार मार और डेरा में जाता है, और डेरा में मार मार के जाता है, कहीं चंद से रहने नहीं देता है। अपना भौजाई के साथ रहता है। साहब आप ही लोग बताइए, शादी होता है तब पति पत्नी सुख दुख अपने साथ जलती है, वो दूसरे पत्नी के साथ में रहता है। अपना बाल बच्चा के 1 पैसा न देता है, न खेत करिया न कैसा। शादी के कितने दिन बाद तक आप लोग का रिलेशन सही था? बस 2 साल। 2 साल सही था? हाँ 2 साल। अच्छा, थाने जाते हैं, थाना क्या बोलता है आपको? थाना बोलता है कि पति पर केस करती हो, पति का मर्जी है, तुम भी जाओ, शादी काहे न कर ली, तुम अपना कमाओ खाओ, काहे उसको हिस्सा कैसन, जाओ कोर्ट में, यहाँ केस नहीं होगा। ऐसे ही डांट के भगाता है। एसपी से मिले हैं आप? हाँ मिले हैं, 3 बार मिले हैं, तीनों बार आवेदन दिए हैं, मोबाइल से भेजे। एसपी क्या कहता है? कहता है कोर्ट में जाइए, यहाँ कोई फैसला नहीं है। डांट के भगा दिए। डीएसपी के पास गए। थोड़ा सा इस बात में डाउट, क्योंकि आपकी तरफ आएंगे तो आपकी गलती, आप उनको गलती ठहराएंगे। अगर उनके तरफ हम जाएंगे रिपोर्टिंग करने के लिए तो वो बहुत सारी बात आपके बारे में बताएंगे। तो उनका कहना है हमारे पति का कि हमारी भौजाई मलकिनी है, हम रख के देखे हैं, तुम बर्तन सर्तन मांजो, खाए पानी दाई जैसा सब खटो, आ वो छोड़ेगी तो तुम पहनना, उसको तेल पानी करो, हम सोएंगे उसी के साथ। ये सनातनी चल रहा है। आपसे ज़्यादा सुंदर है क्या? आपसे ज़्यादा नहीं सुंदर नहीं है, क्योंकि सुंदरता के मामले में तो आपसे नहीं सुंदर नहीं है। मोटी है, 1.5 फीट के है। आप चलिए दिखा देते हैं, मेडिकल करा सकते हैं वो दोनों का। हमारे साथ छोड़ा है,
तब से लेके अब उसके साथ जब से है अभी के मेडिकल कराया जाए, उसके हस्बैंड कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि वो अपनी उसको पत्नी के लिए? लालच है। वो भेड़ुआ गांव है, वो ऐसा गांव है, वो मेरा ही पति नहीं। अभी 20 गो बस चलता है ना, वो भी अपने आप लोग पति किस जाति से आते हैं? हम राजपूत हैं। उस गांव में यही होता है, मुआ देता है, केस नहीं होता है। उस गांव में मुआ देता है, जिला देता है, भट्ठा देता है, केस नहीं होता है। एक पहली महिला है कि आवाज़ निकाले हैं, ये पहली महिला। उस गांव में इस तरह की घटनाएं हमेशा और हमेशा बहुत और घर में होता है, और घर में होता है। अभी होता नहीं रामचंद्र के पतोह के साथ वही हाल होता है जो मेरे साथ हो रहा है। अच्छा, लोग ससुर पुतों के साथ भी इस तरह के हाँ हाँ होता है। मेरा देवर खुद हमारे साथ में हमको रखनी बना के रखने के लिए बहुत सा प्रयास किया, लेकिन हमने चप्पल उठाए, छिड़कानी भी किया ना आपके साथ? हाँ जी। अब कहे मंदिर में हेल करके झूठ बात है, हम उसके मुंह पर कह सकते हैं। आपका गांव जहाँ ये बता रहे कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 28 किलोमीटर है 28 किलोमीटर जी, अंदाजा कह रहे हैं। 28-30 किलोमीटर। हाँ 30 किलोमीटर नहीं, 28-27 यही पड़ता होगा। हम अभी जाएंगे, आपके गांव में भी जाएंगे। हाँ गांव में जाइएगा तो उस गांव का नीति है कि उसी गांव में हमारे बेटा का जहर दे दिया, तड़प रहे थे टांगने के लिए कोरोना में, बाकी एक आदमी भी टांगा नहीं, एक आदमी टांगने के लिए तैयार। लेकिन आप जो है ना, हमको अब डाउट इस बात का लग रहा है कि कोई पति जो है ना आपके बेटा को भी अलग रखना चाहता है, आपके बेटा को भी मारना चाहता है। हाँ, बेटा, हम लेके- कोई बाप अपने बेटा को क्यों मारेगा भाई? अब तो वो न जाने, तो बाप बेटा को नहीं मार सकता ना, जहर देकर नहीं मार सकता है। यही सच जानने के लिए तो केस कर रहे हैं, यही सच जानने के लिए। इस बात को तो डाउट उसको तो नहीं है कि बेटा वो आपका नहीं है। वो नहीं, ऐसा तो बात नहीं है। ऐसा वो भी टेस्ट करा ले, उसको भी हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं कि कोची होता है, डीएनए टेस्ट होता है, वो भी करा ले, वो भी तैयार है बेटा लोग, उसमें भी तैयारी है, उसमें भी खरा निकलने के लिए हमारे बेटा तैयार है। लेकिन यही सच जानने के लिए भैया लोग हम तैयार हैं, वो सामने आवे और एक एक गुनाह को कबूल करे। उसके सामने हम कह सकते हैं कि हमने कौन सा गुनाह किया। गुनाह यही किया कि उस एक बेड में हम देखे हैं, इस चीज़ को छिपाने के लिए, सारा धन छोड़ने के लिए, यही 2 कारण है कि मैंने हम चुपे मर जाएं और वो आराम से वो रहे। अभी विश्वास नहीं कीजिएगा, 20 गो बस चलता है, वो भी अपनी पत्नी को नहीं रखता है। लेकिन अंतर इतने हैं कि सारा जजा तू दे दिया पत्नी को, वो अपना भौजाई के लिए यहाँ रहता है। तो पत्नी भी छोड़ी कि चलो 2 बेटा है, सब हक हिस्सा मिल गया। लेकिन ये हमारे पीछे काहे पड़ा है बताइए? हमारा हर एक डेरा में पहुँच जाता है, क्यों? जब पता कैसे चलता है उसको? पता तो 24 घंटा खोपिया लगाया है तब ना पता चल जाता है। उसका अपना आदमी हो गया, अपना आदमी है। बताइए ये नाजायज है कि जायज है? नाजायज है। जब मान लीजिए कि हमसे आप अलग हो गए, हम जी खा रहे हैं, तुम्हारे गांव में न जा रहे हैं, न घर में जा रहे हैं, न तेरे बारे में बोल रहे हैं, हमको कहाँ टाइम? सुबह उठते हैं, खाएंगे, मजदूरी करने जाएंगे, फिर शाम को आएंगे, का खाए बनेगा? माई बेटा मजदूरी करके दुख और खाएं सोएं, फिर सुबह हुआ मजदूरी करने गए। कहाँ टाइम है कि आपके घरे उसके घरे हम जाएंगे पता लगाने कि हमारा पति कहाँ है, क्या कर रहा है? तो हम तो नहीं जाएंगे। लेकिन वो 24 घंटा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्यों? इसी के लिए हम केस कर रहे हैं कि सामने आवे, हमको बता दे कि तुमको मारने के लिए हम कह रहे हैं, तो हम खड़े हो जाएंगे, मार दो। इतना तड़पा के जो बच्चा को हमको मार रहे हो, तो एक ही बार मार दो, मर जाए हम, न जिंदा रहेंगे। हमको नहीं चाहिए संपत्ति। कह रहा है कोर्ट में जाने के लिए पुलिस को पैसा दे के, इसलिए कि टाइटल सूटकेस करेगी हिस्सा के लिए, तो 10 साल जिएगी नहीं, हम मरवा देंगे आराम से। पुलिस को तो पैसा दे के छीट दिए हैं, पुलिस तो इसका सुनेगा नहीं। कहता भी है कि हमारे गांव में केस नहीं चलता है, तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा। बात नहीं सही, न डीएम सुने, न एसपी सुने, न डीएसपी सुने, खाली भौंस चक्कर बनाता है, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ। आज 1.5 महीना से कूद रहे हैं, किसी ने नहीं सुना। तब हम आप लोग को कॉल किए हैं, तब आप लोग के शरण में गए हैं। हम एक से एक गाना बनाए हैं, गाना कहिए, गा सकते हैं? अच्छा, गाना गाती है क्या? हाँ गाना गाते हैं, जो हमारे साथ व्यवहार हुआ है उस पर हम गा सकते हैं। रोई रोई आशा सिंह करेली हकनवा हो, करेली हकनवा, मरवाई दी है सैया मोरे दुनहु ललनवा, कलेज फाटेला हो, कलेज फाटेला, कैसे काटी रात दिनवा, कलेज फाटेला हो, कलेज फाटेला। अब न सहला जाला ऐसन दुख हमरा, रहे के न छोड़ले एक हुन कमरा, झरे झरे आँखिया से बहेला फुहारवा, बीराने लागेला,
मोर सारा हिंदुस्तान भी ईरान लागिला हो कि माई हो कहे लागी बेटी जना माई ए माई जमते कहना मुआई माई हो कहे लागी बेटी जाना माई ए माई जमते कहना मुआई पाली पोसी काहे माई कैलो से आन काहे भरलू ज्ञान हथवा धरवलू घर का साई माई जमते कहना मुआई हथवा धरवलू घर का साई माई जमते कहना मुआई खबरिया 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 तानी लेना मीडिया भैया मोर खबरिया तानी लेना मीडिया भैया मोर खबरिया 34 बरिस पति भसुर देवर करे अत्याचार हो कभी करी रेप कभी ये बलात्कारी हो हमरा के कहे मारी जान मारी के फेंक बो नहारिया खबरिया तानी लीना मीडिया भैया मोर खबरिया जहाँ जहाँ डेरे डेरे रही तहाँ तहाँ करे परेशानी हो बेटों के करे परेशानी हमरों के परेशान जगह जगह डगरे डगरे जगह जगह डगरे डगरे करे परेशानियाँ परेशानियाँ तानी लीना मीडिया भैया मोर खबरिया तानी लीना मीडिया भैया मोर खबरिया। तो एक आप आज सुने एक महिला का दर्द। 50 साल की महिला है, 1 साल पहले इनके साथ इनका पति ही किसी गैर मर्द के साथ बलात्कार करवाता है। ये तहकीकात की बात है, इनकी रिपोर्टिंग है, इनके कथनानुसार ये सारी बातें हैं। पुलिस तहकीकात कर रही है। लेकिन नीतीश सरकार की जो बिहार में महिला उत्थान की बात की जाती है, नीतीश सरकार ये दावा करती है कि पूरे भारत में जो बिहार में जो महिलाओं का उत्थान है बिहार सबसे टॉप पे है। लेकिन ऐसे ऐसे उदाहरण दे करके आप ये नहीं कह सकते हैं कि बिहार की महिलाएं अभी उत्थान पे चल रही है या बिहार की महिलाएं सुरक्षित है और संरक्षित है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, टिहरी ऑन सोन।